नमस्कार। समलैंगिक विवाह का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसको लेकर सभी पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है कि विवाह की परिभाषा में केवल पुरुष और महिला ही आते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। धार्मिक संगठन भी इसके विरोध में है। हालांकि आईपीसी की धारा 377 का एक अंश हटने के बाद अब भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। समलैंगिकता को भारतीय समाज में मानसिक विकृति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन समलैंगिक अधिकारों की समर्थक और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि मित्रा की राय इससे इतर है। साधारण समलैंगिक रहना या ट्रांसजेंडर रहना या कुछ भी और रहना LGBTQI स्पेक्ट्रम से, ये एकदम ही नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है और ये किसी भी प्रकार का इलनेस नहीं है। पूरे विश्व में ये डिसाइड हो चुका है। तो इसके ऊपर जब बार बार प्रश्न उठते हैं तो किसी भी समलैंगिक इंसान को या ट्रांसजेंडर इंसान को इस चीज़ से तकलीफ होती है। तो अभी भी इसके बारे में सेंटर ने काफ़ी चीज़ें उठाई कि ये एक डेविएशन है, ये एक चॉइस है जो कर सकते हैं, ये गलत चीज़ है। रिलीजियस लोग बोलते हैं या रिलीजन कहता है कि ये एक सिन है, ये गुनाह है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये ऐसा सब कुछ रहता, अगर ये चॉइस होती, अगर ये नॉर्मल नेचुरल नहीं होता, तो हम पैदा ही क्यों होते? समलैंगिक लोग या ट्रांसजेंडर लोग इतने जब से ह्यूमैनिटी इस दुनिया पे है तब से है, तो हाउ इज इट रॉन्ग? ये गलत कैसे हो सकता है? भगवान बार बार वही गलतियां करेगा, नेचर बार बार वही गलतियां करेगा। और चलो ये तो बात हो गई इसकी। जो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं, टेररिज्म करते हैं, ये चॉइस होती है, ये एक मेंटल इलनेस है, ये गलत बात है। ठीक है, आप उसी श्रेणी में अगर समलैंगिक लोगों को डालेंगे तो इमेजिन कितने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको होंगे। ऑब्वियसली एक्सेप्ट ना किया जाना फॉर हु यू आर, या माना नहीं जाना कि नहीं आप नॉर्मल हो, या हमेशा बार एबनॉर्मल बोल देना, ये कहाँ से सही है? वैदिक विद्वान आचार्य डॉक्टर संजय देव की राय डॉक्टर सुरभि से बिल्कुल ही अलग है। समलैंगिकता के विषय में आज चर्चा चल रही है। समलैंगिकता तो मानव सभ्यता और मानव संस्कृति के पूरी तरह से विरुद्ध है। देखो, विवाह का उद्देश्य है समाज को अच्छी संतान देना, समाज को योग्य नागरिक देना, वंश वृद्धि करना। समलैंगिकता से तो ये उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मनुष्य में और पशु में ये अंतर है कि मनुष्य के पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, पशु के पास विवेक और बुद्धि नहीं होती। ये प्रवृत्ति तो पशुओं से भी नीचे की प्रवृत्ति है। कोई पशु नर पशु के साथ संबंध नहीं बनाता, कोई मादा पशु के साथ संबंध नहीं बनाती। तो इससे तो मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिरने की स्थिति हो जाएगी। अब रही बात, ये कहा जाता है कि प्राचीन काल से चली आ रही है, तो प्राचीन काल से तो अनेक गलत चीज़ें चली आ रही हैं। तो क्या उन गलत चीज़ों को कानूनी दर्जा दे दिया जाना चाहिए? तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि समलैंगिकता पूरी तरह से वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही नहीं, मानव संस्कृति के विरुद्ध है, मानव सभ्यता के विरुद्ध है। इसका विरोध होना चाहिए। किसी भी स्थिति में इसका कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम गुलाम राजदान की राय इस बारे में मिली जुली है। ये एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है समलैंगिक की, जो कि उनके अपने अधिकार है, उनको जीने का अधिकार है, जीवन में खुश रहने का अधिकार है। ये देखा जाए, समलैंगिक लोग इमोशनली अटैच होते हैं, कुछ फायदे भी हैं, कोई इधर उधर घूमते नहीं हैं, दूसरों से ज़्यादा हेटेरो रिलेशंस नहीं बनाते, जिससे ये HIV इस तरह के बीमारियां नहीं होती और वो इस अटैचमेंट से खुश भी रहते हैं। नुकसान क्या है कि वो सामाजिक स्वीकृति नहीं है, इसलिए वो अपना साथ साथ रहना उनको मुश्किल हो जाता है। वास्तव में देखा जाए कि हम बॉर्न पुरुष हैं या महिला हैं,
यदि हम पुरुष पुरुष साथ रहें, महिला महिला के साथ रहें, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन ना हो, ईश्वर ने हमको दिया है ये सेक्स, ये सब चीजें दी इसलिए हैं कि आगे उनकी प्रोजनी आगे बढ़ती जाए, तो नहीं तो ये स्टॉप हो जाएगी। ऐसे इस दृष्टिकोण से गलत है और वास्तव में देखा जाए कि इसको अनइनकरेजमेंट नहीं मिलना चाहिए। सरकार का रुख इसको लेकर चाहे कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर सुरभि समलैंगिक विवाह के फायदे भी गिनाती हैं। अब समलैंगिक विवाहों से किसको क्या फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो डेफिनेटली एक समलैंगिक के लाइफ को होगा, क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती शादियाँ कराने में नहीं आएंगी, उसको ज़बरदस्ती किसी हेटेरोसेक्सुअल से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब अपोजिट जेंडर के लोगों से। उसको उस शादी में से होने वाले बच्चे जो ज़बरदस्ती किए जाते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। वो अपने पार्टनर्स को खुश रख पाएंगे क्योंकि उनके समलैंगिक पार्टनर्स होंगे। तो अगर समलैंगिक शादियों को लीगलाइज कर दिया गया तो ये फ़ायदे तो है ही। दूसरे फ़ायदे ये है कि जो कन्वर्जन प्रैक्टिसेस होते हैं, जिसमें एक होमोसेक्सुअल को जानबूझ के ढकेला जाता है, मतलब एक समलैंगिक को, ताकि उसकी सेक्सुअलिटी बदल जाए, ताकि वो होमोसेक्सुअल से हेटेरोसेक्सुअल बन जाए, उसमें बहुत नाइंसाफ़ी होती है लोगों पे। उनके साथ रेप किया जाता है, उनको मोलेस्ट किया जाता है, उनको ठंडा पानी गर्म पानी उन पे फेंका जाता है, दिनों दिनों तक उनको बांध के रखते हैं, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उन्हें पानी नहीं दिया जाता, और काफ़ी बार उनके ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल हैमरिंग भी होती है। इसका मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो है हमारे, वो पढ़ पढ़ के उन्हें ये बता के कि ये गुनाह है, ये सही नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी हराम हो जाएगी, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें बार बार सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। अल्टीमेटली वो कन्वर्जन प्रैक्टिसेस के कैंप से, मतलब जैसे पहले जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे ना, जो नाज़ीज़ ने बनाए थे जूस वगैरह को परेशान करने के लिए, वैसे ही सिमिलरली ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता है जिसमें कन्वर्जन प्रैक्टिस होती है, और वहाँ से निकल जाने के बाद इंसान जनरली सुसाइड कर लेता है। तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। दोस्तों, दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में समलैंगिक विवाहों को मान्यता है, लेकिन भारत में समलैंगिक विवाहों को मान्यता मिलेगी या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि जिस भारतीय समाज में प्रेम विवाहों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, वहां समलैंगिक विवाहों को सामाजिक स्वीकृति मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। नमस्कार।